नमस्कार दोस्तों, आज कहते हैं अहोई अष्टमी की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके 7 बेटे, एक बेटी और 7 बहुएं थी। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने गई। साहूकार की बेटी भी अपनी भाभियों के साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर साहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से साहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर साहू ने कहा, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। साहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक-एक कर विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी अपनी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते, वो 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न हो जाती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और तू मुझसे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वो तू मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे जीवित नहीं बचते। अगर आप मेरी कोख स्याहू माता से खुलवा दें तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे लेकर 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास चल पड़ी। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने बैठ गए। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर गई। वहाँ उसने देखा कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है। यह देखते ही उसने उन बच्चों को बचाने के लिए उस सांप को मार दिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी वहाँ आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू गरुड़ पंखनी से कहती है कि मैंने तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी ये सुनकर बहुत खुश होती है और वह छोटी बहू से कहती है कि वो किस प्रकार उसकी मदद कर सकती है। तो छोटी बहू कहती है कि वह उसे स्याहू माता तक पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी सुरही गाय और छोटी बहू को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समंदर पार करवा देती है और उन्हें स्याहू माता के पास पहुंचा देती है। स्याहू माता सुरही गाय को देखकर बोलती है कि बहन, तुम तो बहुत दिनों में आई हो। फिर उन्हें कहती है कि मेरे सिर में बहुत जूं पड़ गई है। तब साहूकार की बहू सलाई लेकर उनकी जुएं निकालती है, जिससे स्याही माता खुश हो जाती है और बोलती है कि तूने मेरी बहुत जुएं निकाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। तब बहू बोलती है कि माँ, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कैसे होंगे। स्याहू माता पूछती है, क्या बात है। तब बहू बोलती है, आप वचन दो, तब मैं बताऊं। तो स्याहू माता उसे वचन दे देती है। तब बहू कहती है कि आपने मेरी कोख बांध रखी है, मेरे बच्चे नहीं जीते। यह सुनकर स्याही माता बोलती है, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं पहले तेरी कोख नहीं खोलने वाली थी, पर अब मुझे तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तू घर जाकर अष्टमी की पूजा करना और उसका उद्यापन करना। बहू लौटकर घर आई तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। वो सबको देखकर बहुत खुश हो गई
अब अष्टमी के दिन उसने 7 अहोई बनाकर पूजा और उसका उद्यापन किया। उधर उसकी जेठानियां आपस में बात करने लगी कि जल्दी जल्दी अहोई माता की पूजा कर लें, नहीं तो सबसे छोटी बहू अपने बच्चों को याद कर कर रोने लग जाएगी। जब उसके रोने की कोई आवाज नहीं आई तो उसने अपने बच्चों से कहा कि जाकर चाची के घर देखकर आओ कि अभी तक वो रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा तो वहाँ चाची कुछ मांड रही थी और उद्यापन और पूजा की तैयारी कर रही थी। उन्होंने जाकर अपनी माताओं को ये बात बताई। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और उससे पूछा कि तेरी कोख कैसे छूट गई। देवरानी बोली, स्याऊ माता ने मेरे ऊपर कृपा कर कर मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता जैसे उस पर कृपा करी ऐसे सब पर कृपा करना। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज कहते हैं अहोई अष्टमी की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके 7 बेटे, 1 बेटी और 7 बहुएं थी। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने गई। साहूकार की बेटी भी अपनी भाभियों के साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर साहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए